नमोस्तु गुरुदेव, आपके प्रवचनों में इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? सन 1998 में सीकर में गोष्ठी थी। उस समय एक विद्वान ने पढ़ा कि निराला का वैराग और आचार्य श्री का वैराग दोनों एक थे। तब उन्होंने कहा रुको, निराले का वैराग ऐसा था जैसे लोमड़ी अंगूर नहीं खा पाई तो कह लिया अंगूर खट्टे हैं, और हमारे आचार्य श्री का वैराग ऐसे हैं कि अंगूर सामने रखे थे और कहा अंगूर का मेरा त्याग है। कितना अंतर आ गया, जमीन आसमान का। एक नहीं पा पाया, उन्होंने पूरा प्रयास किया संसार को पाने के लिए, पूरा प्रयास किया, लेकिन वो संसार को पा नहीं पाए। इसलिए उन्होंने कहा संसार बेकार है। लोमड़ी ने कब कहा अंगूर खट्टे हैं? जब उसके हाथ नहीं आए। हाँ, और यहाँ अंगूर सामने थाली में रखे हैं और आचार्य सिंह का नहीं, मेरे अंगूर का त्याग, यानी संसार का त्याग है। बस यही अंतर होता है। वो जो मोटिवेशन दे रहे हैं वो उनका आजीविका है, प्रोफेशनल है। उनकी दृष्टि, उनसे पूछो कि ये मोटिवेशन आप क्यों दे रहे हैं, क्यों क्लासें दे रहे हैं, तो उनका यही कहे रहेगा भाई हमने इस माध्यम से बिजनेस। उनका मूल उद्देश्य किस पे है? आज तुम लोग जितने भी जो देते हैं तो टीवी पे आते ना, वो तो उनसे उनका इनकम होती है। और हम लोग जो मोटिवेशन दे रहे हैं आजीविका के लिए नहीं दे रहे हैं, जगत के कल्याण के लिए दे रहे हैं। और पहले उसको स्वयं अपनाते हैं तभी तो, अन्यथा सामान्य गृहस्थ की और साधु की वाणी पर इतना क्यों विश्वास है लोगों को? क्यों विश्वास है? एक बार पंडित जी ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग क्या करते हो बताओ? हम लोग खूब बोलियां लगाते, बढ़ते नहीं, आप बैठते हो, कुछ बोलते नहीं हो, कुछ नहीं करते, आपके बैठने मात्र से। तो मैंने कहा पंडित जी बस इतना ही अंतर है कि आप शब्दों को बोलते हैं और हम उन शब्दों में जीते हैं। क्योंकि बोलने के पहले हम लोग खुद सोचते हैं, विचार करते हैं। हमारा उपदेश देना हमारा लक्ष्य नहीं है। उपदेश हम देते ही नहीं हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय किसके लिए किया जाता है? स्वयं के लिए। तो बस हम प्रवचन दे ही नहीं रहे, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे रहे, हम तो प्रश्ना नाम का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो बस दो प्रश्ना स्वाध्याय दो के बीच में होता है तो चलता है। तो जब किसी भी चीज को बोलने के पहले स्वयं अनुभव में लावे तभी तो उसका मजा है, तभी प्रभाव पड़ता है। स्वयं के अनुभव से गुजरे हुए शब्द नियम से प्रभावकारी होते हैं, चाहे भले भी टूटे फूटे क्यों ना हो, कैसे भी हो। तो मेरा तो एक ही भाव है, एक ही लक्ष्य है। मेरा हर प्रवचन मेरी जिंदगी की पर्याय बन करके गुजरे है। मैं तो बाहुबली भगवान का जब भी चरित्र सुनाता हूँ तो ये मान के सुनाता हूँ कि मुझे मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है, जाऊं तो बाहुबली बन के जाऊं। मुझे जल्दी नहीं है कि मैं अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष जाऊं। मैं तो 1 साल की कठोर तपस्या करके सांप वामी बनाए, बेलें चढ़े, और उसके बाद केवल ज्ञान हो। संसार के जितने कष्ट हैं उन सारे कष्टों के साथ में गुजरता हुआ फिर मोक्ष मिले तो उसका एक आनंद अलग है। क्यों डरना विपत्तियों से? विपत्तियों का सामना करो, क्योंकि हर विपत्ति कोई ना कोई एक शक्ति देती है, साहस देता है। विपत्ति के समय व्यक्ति घबराता है, लेकिन जब विपत्ति से पार होता है उस समय उसकी छाती 56 इंच की हो जाती है। जब कोई पूछता भाई ऐसा, अरे भैया क्या बात करते हो, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। और मेरा सिद्धांत है, मैं विपत्ति को क्या, कोई भी विपत्ति मेरे पे आती है तो मैं क्या सोचता हूँ। मैंने एक कविता लिखी थी एक बार, ऐसे कोई प्रसंग था, किसी ने कहा कि ऐसी बात है, तो मैंने लिखा था, फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे,
फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, मैं ज्वालामुखी की आग में लौट आया हूं। फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, फुलझड़ी की आग से डरा, आग है आग है, अरे मैं तो ज्वालामुखी की आग में लौट आया हूं। अब क्या होगा? हर विपत्ति को आने वाली को फुलझड़ी की आग समझो, और जो विपत्ति निकल चुकी है उसे ज्वालामुखी समझो, हर चीज अपने आप में सही हो जाएगी। लगता है ऐसा, विपत्ति जब आती है तब व्यक्ति सोचता है, लेकिन जब विपत्ति गुजर जाती है, वो बेड़ा पार कर लेता है, उसके बाद जो शक्तियां होती हैं, जो साहस आता है। और हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है, संघर्ष का अंत हर समय होता है, ये भी है। सोचना पड़े, क्योंकि विपत्तियों से घबरा करके भागोगे तो कहां भाग के जाओगे? विपत्तियां तो कहीं भी आ सकती हैं, विपत्ति का कोई निश्चित स्थान हो तो भाग जाओ। विपत्तियां तो कहीं भी आ सकती हैं, किसी भी मार्ग पे आ सकती है। ऐसा दुनिया का कोई मार्ग नहीं है जो निष्कंटक हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, चाहे आपका हाईवे हो। रास्ता है, वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना तो है, उससे निपटने की तैयारी पहले रख के चलना चाहिए। हर चीज पर पहले सोचो कि यदि ये आएगा तो तुम्हारी तैयारी क्या है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, एक सामने से एक्सीडेंट हो गया, घबराओ मत, मेरी तैयारी है। बोले क्या तैयारी है? बोले मरने की। अब क्या करेगा कोई? जैसे एक्सीडेंट होने लगा, फिर तुम एक्सीडेंट हो रहा, तुम क्या बोले? मेरी तैयारी पहले ही से थी कि एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुरंत आंख बंद कर कहूंगा नमो अरिहंताणम नमो। ये तैयारी मैंने पहले से ही कर ली थी। तो ये आती है, विपत्तियां नहीं आए तो जिंदगी का मजा क्या है? कांटे नहीं लगे हैं तो जिंदगी का मजा क्या है? और कथा उसी की बनती है जिसकी जिंदगी में व्यथा होती है। अभी तक जितने लोगों की कथाएं बनी, इतनी बड़ी आराधना कथा कोश है, उसमें हर कथा के पीछे उनकी व्यथा छुपी है, और उन व्यथाओं के दरिया से जो गुजर जाता है उसके ऊपर कथा लिखी जाती है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तम सुपात्र, मध्यम सुपात्र और जघन्य सुपात्र का स्वरूप बतलाने की कृपा करें। अभी एक बात आई थी ना, भगवान के ऊपर हाथ जाता है। एक बहुत बड़े भगवान थे, उनमें क्या होता है, हाइड्रोलिक या पहाड़ बांधते हैं तो भगवान के कंधे तक आता है, वो ऊपर खड़े होना पड़ता है। बोले महाराज जी देखो, भगवान के ऊपर कंधे पे नहीं खड़े हैं, ऊपर लकड़ी का पट्टा भी है, पिलाई भी है। बोले महाराज आ तो ऊपर ही रहा है ना, ये कंधा ऐसा आता है ना वो। तो अब वो बहुत समझा, मैंने कि भैया अच्छा तुम बता, दूसरी विधि अभिषेक करने की क्या है, कैसे करें? मैंने कि अब तू जैसा बनाएगा वैसे ही होगा, अब क्या करें? क्योंकि इतनी दूर है भगवान का हासिल कि वो कंधे के ऊपर जब नहीं खड़े होंगे तो वहां तक पहुंचोगे नहीं। बस इसकी एक ही व्यवस्था है, बड़ी मूर्ति बनाओ मत। यानी हम एक व्यवस्था बना लें ऐसी। अब कुछ जब चीजें होती हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो दोस्तों होता है। हम मन बेदी पे इतनी सारी बेदी भगवान को भर दिया, अभिनय तो होता है। कभी कोई भगवान को हाथ लग जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी तो भगवान गिर जाते हैं, इतने छोटे छोटे से भगवान रख देते हैं। उत्तम मध्यम जघन पात्र की जहाँ तक बात है, तो उत्तम मध्यम जघन पात्र के लिए कुछ अर्वाचीन आचार्यों ने और पंडितों ने 3 भेद किए, मुनि और वृत्ति, आरिका, श्रावक, श्राविका और एक अविरत सम्यक दृष्टि। ये 3 पात्रों की चर्चा मिलती है। लेकिन सामान्य रूप से जो पात्र हैं उनमें उत्तम पात्र मुनि को ही लिया है। मध्यम पात्र में जो सामान्य रूप से आरिकाएं, एलक, छुल्लक आदि आते हैं,
और वृत्ति आदि जो होते हैं वे भी पात्र में आते हैं, लेकिन वो चूंकि गृहस्थ में रहने से उनकी मुख्यता से वर्णन नहीं किया गया है। नमोस्तु गुरुदेव, रविवार का क्या महत्व होता है? रविवार का महत्व सबसे बड़ी चीज है, रवि योग एक शुभ योग माना जाता है। रवि जो है प्रकाश से संबंध रखता है, ऊष्मा से संबंध रखता है और सूर्य से इसका संबंध होता है। इसलिए रविवार का एक विशेष दिन महत्व होता है। उस दिन एक एनर्जी, और आज 7 दिनों में कोई योग नहीं है। शनि योग, बुध योग, रवि योग आता है। ज्योतिष शास्त्र में रवि योग आता है। 7 दिन में किसी योग का नाम किसी दिन से नहीं है। सोम योग, मंगल योग, योग, बुध योग, गुरु योग, शुक्र योग, शनि योग नहीं, रवि योग आता है। और रवि योग को भी शास्त्रों में शुभ माना गया है। इसलिए उस दिन की एक विशेषता है कि उस दिन ऊष्मा होने से, एनर्जी ज़्यादा होने से 7 दिनों की अपेक्षा रविवार की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए उस दिन नमक का त्याग करते हैं, क्योंकि नमक का त्याग इसलिए करते हैं कि वैसे ही रवि योग अपने आप में ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो इन 7 राशि का बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। कि एक बार हमने प्रसंग दिया था, सोमवार को हरि का त्याग क्यों कहा? क्योंकि सोम शीतल है और हरि भी शीतल है। इसलिए उस दिन कहा कि एक है, 2 की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रीजन है, किसी ना किसी पर्पज से है। तो रविवार का एक दिन अपने आप में विशेष है। और सबसे बड़ी चीज है, रविवार पारसनाथ का दिवस है। रवि व्रत में किसकी पूजा करते हो? पारसनाथ भगवान की। कुछ ना कुछ तो है जो रविवार को पारसनाथ के हवाले किया, और पारसनाथ के नाम से रविवार हुआ। तो उसका एक अपने आप में स्वयं स्वतंत्र रूप से 7 दिनों में रवि अपने आप में विशेष है। जैसे संसार में समस्त तारागणों में सबसे महान तेजस्वी कौन है? सूर्य। इतने तारागण हैं ज्योतिष में, चंद्रमा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजस्वी प्रकाश, दुनिया के अंधेरे दूर करने वाला रवि यानी सूर्य माना जाता है। ऐसा ही माना। नमोस्तु गुरुदेव, धार्मिक कार्यों को हम अपने आचरण में लाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? धार्मिक कार्यों में विचार आने के लिए धर्म करो और धर्म क्रियाओं के लाभ को समझो। धर्म क्रिया करने से कितने लाभ हैं, और जो धर्म जिस भूमिका में बताए गए हैं उस भूमिका के अनुसार कार्य करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, किसी के दाह संस्कार में गोबर के उपले का इस्तेमाल करना क्या उचित है? उपल का, लकड़ी का प्रयोग आप लोगों को वर्जित नहीं है। कंडे में जीव नहीं होते सूखने के बाद। ये बात अलग है कि उसमें गोबर में जीव पड़ सकते हैं। तो अब हर चीज, लकड़ी में भी कीड़े पड़ सकते हैं। दीमक तो लकड़ी में भी लगता है, घुन लगते हैं। वो दीमक होता है ना, वो लकड़ी में भी बहुत निकलता है, कंडों में भी। कंडे को आप थाप दो, बाद में निकला तो कंडे के नीचे। तो सावधानी पूर्वक करने पर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। गृहस्थी की भूमिकाओं में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यदि इतने ही तुम पाप से निर्वृत्त हो जाते तो तुम्हें गृहस्थ से क्यों, तुझे गृहस्थी से मोक्ष हो जाता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर अपना थोड़ा सा, जिस चीज का आगम में स्पष्ट निषेध नहीं है, उन चीज़ों पर इसका अर्थ है कि आगम ये कहना चाहता है मैं मना करूँगा नहीं और हाँ करूँगा नहीं, माध्यस्थ रूप से। 2 चीज़ें, एक तो विधेय है, ये करो इसमें कोई बाधा नहीं है, ये मत करो ये बहुत खतरनाक है। कितनी चीज़ें हैं बीच की कि जिनमें ना तो हाँ है और ना है। इसका अर्थ है परिस्थिति के अनुसार करना पड़े तो बाधा नहीं है, लेकिन मार्ग भी नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, नौकरी करने को जघन्य क्यों कहा गया है? दोनों में अंतर। ऋषभदेव ने आजीविका के लिए नौकरी नहीं बताई। सबसे बड़ा नौकरी में स्वाभिमान खत्म होता है। सबसे बड़ी नौकरी में अधीनता स्वीकार करना पड़ती है।
सबसे बड़ी चीज है कि हमें पर का कार्य करना पड़ता है। वो जो करा रहा है वो करना पड़ेगा क्योंकि नौकर है। दूसरा, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। आपकी छुट्टी खत्म हो गई, अब क्या करोगे? भैया महाराज जी है तुम्हारे यहाँ, सोचो अब महाराज जी जाना तो पड़ेगा ही, छुट्टी खत्म हो गई। और व्यापार होता है तो 2 दिन से 3 दिन, 1 दिन बंद और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? व्यापार में स्वाभिमान है। व्यापार में एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विल पावर है कि जो कुछ भी कमा रहा है स्वयं के लिए कमा रहा है। और नौकरी में बहुत बेईमान होता है, बहुत बेईमान होता है नौकरी में, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है। उसका तो मतलब है कि मेरी ऑन ड्यूटी पे कुछ नहीं होना चाहिए। बैंक मैनेजर कहता है ऑन ड्यूटी पे नहीं होने, रात में चोरी हो जाए तो हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी तो भय के कारण है, डर के कारण है। स्वयं आत्मीयता से नहीं आ रही जिम्मेवारी। कितने लोग हैं जो आत्मीयता से काम करते हैं? 90% डर के काम करते हैं, भय से काम करते हैं। कितने बार तुम स्वेच्छा से नौकरी पर जाते हो, मजबूरी में जाते हो कि जाना पड़ता है, या शौक से जाते हो? कोई भी व्यक्ति शौक से नौकरी करता ही नहीं है, मजबूरी में करता है, क्योंकि अब दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा साधन नहीं है। यदि आपको सेठ बनने का मौका मिले और नौकरी करने का मौका मिले, दोनों में क्या बनोगे? सीधी बात। एक और किसी कंपनी का मालिक बनने को मौका मिले और एक उसी कंपनी में नौकरी करने का मौका मिले, क्या बनना पसंद करेंगे? मालिक। तो नौकरी मजबूरी हो गई ना। स्वाभिमान सबसे बड़ा। हाथ ठेला भी लगा रहा है तो वो अपनी संपत्ति का खुद का मालिक है। उसके साथ वो बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता बेईमानी करूंगा तो नुकसान किसका है? और नौकर वाला बेईमानी करता है, नुकसान है तो किसका है? सरकार का। बस वो सबसे बड़ी बात है। नमोस्तु गुरुदेव। जानवरों के प्रति मोह रखना क्या परिग्रह के अंतर्गत आएगा? किस अपेक्षा से मोह रख रहे हो? आप अपने शौक के लिए, मौज के लिए तो परिग्रह बराबर है, परिग्रह से बड़ा परिग्रह है। लेकिन उनके प्रति करुणा भाव, अनुराग भाव, सेवा भाव उनका आता है तो कोई बात नहीं। सुधा समाधान